बहुत सारे लोगों को लगता है बायनांस सिर्फ क्रिप्टो की बाइंग सेलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आज मैं आपको बायनांस के दो ऐसे इस्तेमाल बताऊंगा जो कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कारआमद हो सकते हैं। नंबर वन, आपको पता है कि बायनांस पे आप अपनी सेविंग्स रख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, आपको पता है कि आपके मुल्क की करेंसी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स, और जब हम मार्केट में यूएस डॉलर्स खरीदने जाते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कभी तो मिलता ही नहीं है। जबकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी महीने की थोड़ी सी सेविंग, चाहे वो $20 है, $30 है, $50 है, $100 है, आप यहाँ पर यूएस डॉलर्स के अंदर रख सकते हैं। दूसरा इसका बड़ा फायदा जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि आप जब बाइनेंस के थ्रू या किसी भी एक्सचेंज के थ्रू किसी भी और को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो ना सिर्फ वो बहुत स्पीड में ट्रांसफर होते हैं, बल्कि उसकी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो भी हैरान कुन तौर पे बहुत कम है। जी हाँ, 50,800 गुना सस्ती ट्रांजैक्शन फीस आपको पड़ती है जब आप क्रिप्टो में पैसे एक बंदे दूसरे को ट्रांसफर करता है। थोड़ी सी एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैं आपको जो स्टैट्स बता रहा हूँ ये वर्ल्ड बैंक के हैं, और अगर आप $200 किसी दूसरे भाई को ट्रांसफर करते हैं तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एवरेज 6.35% आपसे टैक्स डिडक्शन काटी जाती है। ये मैं रेमिटेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, हम दुबई में बैठे हैं, यहाँ से अगर आप किसी और कंट्री में रेमिटेंस भेजते हैं, चाहे वो इंडिया में भेज रहे हैं, बांग्लादेश में भेज रहे हैं या पाकिस्तान में भेज रहे हैं, किसी और कंट्री में रेमिटेंस भेज रहे हैं, तो वहां पर अगर आप बैंक ट्रांसफर करते हैं तो उस पर 6.35% डिडक्शन होती है। जो कि अगर मैं $200 की बात करूं तो उस पर तकरीबन $12.70 बनते हैं, जो कि आप सिर्फ ट्रांसफर चार्जेस की मद में डिडक्ट करवाते हैं। अगर मैं आपको क्रिप्टो की बात करूं तो ये इंतहाई हैरान कुन है कि आपको सिर्फ 0.00025 यूएसडीटी एज ए सर्विस चार्जेस क्रिप्टो पे ट्रांजैक्शन फी चार्ज होती है अगर आप $200 किसी को भेजते हैं। है ना हैरान कुन। और बाइनेंस को मैं क्यों रेफर करता हूँ? नंबर वन, जब भी एक्सचेंजेस की बात आती है तो सबसे जो बेहतरीन और टॉप क्लास और ट्रस्ट वर्दी एक्सचेंज जो है वो बाइनेंस है। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जब इसके ऑनर को अरेस्ट कर लिया गया, जो कि बाय द वे अब रहा भी हो चुका है 4-5 महीने जेल में रहने के, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि बाइनेंस अब बंद हो जाएगी, इसका जो अपना टोकन है बीएनबी क्रैश कर जाएगा। लेकिन हैरान कुन तौर पे ये एक्सचेंज चलती रही, ना सिर्फ चलती रही बल्कि इसने बहुत तेजी से ग्रो किया। जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, तकरीबन तकरीबन 42 न्यू लॉन्चेस इसने इस साल के अंदर 2024 के अंदर की हैं, जो कि बहुत ही हैरान कुन है कि भाई एक कंपनी का ऑनर जो है वो जेल बैठा है और कंपनी तरक्की कर रही है। इसका मतलब है कि ये किसी एक बंदे पे रिलाई नहीं करती, ये एक प्रॉपर ग्रुप है, इसका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप भी इस पर ट्रस्ट करके काम कर सकते हैं। बाइनेंस मुझे पसंद क्यों है? क्योंकि इंतहाई आसान है यूज़ करने में, और आप लोगों की अगर बहुत ज़्यादा तालीम नहीं है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ा आप लोगों का चैलेंज जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में आया था कि सर हम कैसे इस एक्सचेंज के अंदर डॉलर्स डाल सकते हैं और कैसे डॉलर्स विड्रॉ कर सकते हैं। आसान अल्फाज में आप कैसे इसमें किसी से डॉलर्स ले सकते हैं और किसी को डॉलर्स भेज सकते हैं, और इसे कैसे एज ए प्रॉपर क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। परेशानी की बात नहीं है, अभी मैं आपको लेके जाऊंगा स्क्रीन के ऊपर और आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा कि कैसे आप किसी को पैसे भेज सकते हैं और कैसे किसी से पैसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आपके पास बाइनेंस की एप्लीकेशन मौजूद होगी मोबाइल के अंदर, आपने अकाउंट साइन अप किया होगा, और उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट वेरीफाइड बाइनेंस अकाउंट आप ये फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। बहुत सारे लोग जो कि समझदार हैं, उन्हें पता है कि यार रुपीज़ के अंदर मैंने अपनी सेविंग की तो वो डीवैल्यू होगी, तो वो बाइनेंस को यूज़ करते हैं, या आप किसी और वॉलेट को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और एक्सचेंज के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे वॉलेट हैं, ट्रस्ट वॉलेट हैं, उन पर हम फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि क्रिप्टो की मदद से जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कितना आपके फ़ायदेमंद होता है और कितनी जल्दी ट्रांसफ़र होते हैं। अगर मैं बात करूं दुबई की, जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर तो प्रॉपर्टी का लेन देन भी क्रिप्टो में हो रहा है। इवन आपने गाड़ी बाय सेल करने जाना तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं तो आपको पता है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बाय करनी हो तो वहाँ पर सिर्फ पहले आपके पास बैंक्स की ऑप्शन आ रही होती थी, पेपाल की आ रही होती थी, अब वहाँ पर क्रिप्टो की ऑप्शन भी आ रही है। और अन करीब जितने वर्ल्ड क्लास टॉप लेवल के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आपको अब क्रिप्टो नज़र आने लगेगी। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ये माउस बाय करना है तो आप क्रिप्टो की मदद से आप इसको बाय कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है क्रिप्टो की यूटिलिटी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर आप लोग भी सोते रहे और ये सोचते रहे कि यार इसका कहाँ पर इस्तेमाल है तो आप कामयाब नहीं होंगे। मैं वो बंदा हूँ जो कि खुद ये बात किया करता था कि भाई मैं क्रिप्टो को उस टाइम यूज़ करूँगा जब मुझे इसकी यूटिलिटी नज़र आएगी। यूटिलिटी से मुराद इसका इस्तेमाल नज़र आएगा। मतलब जब मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाके अपने क्रिप्टो करेंसीज की मदद से
अंडे डबल रोटी ख़रीद सकूँगा, तो तब मैं इसकी असलियत को और इसकी अफादियत को मानूंगा। ये मैं आपको बात कर रहा हूँ आज से 6-7 साल पहले, जबकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा यार आ जाओ। मैंने कहा यार नहीं, जब तक इसकी यूटिलिटी नहीं मुझे नज़र आएगी मैं कभी भी इसके अंदर नहीं आऊँगा। और अब मुझको, चूँकि अभी हम दुबई बैठे हैं, मुझे इसकी यूटिलिटी नज़र आती है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर आप यूएसडीटी के अंदर पेमेंट कर दें, आप बीटीसी के अंदर कर सकते हैं, आप क्रिप्टो के अंदर भी इस चीज़ की पेमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार वो वक्त बड़ी जल्दी से आ रहा है और ऐसा ना हो। अच्छा, ये अब वक्त इतनी तेज़ी से आ रहा है कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि कैसे ये चीज़ें कन्वर्ट हो गई हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक टाइम पे आप लोगों को पता ही नहीं होता था कि भाई पैसों के अलावा और चीज़ें भी यूज़ होती हैं। कार्ड्स लोगों ने यूज़ करने शुरू किए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर, किसी को पता ही नहीं था और अब हर बंदे के पास ये कार्ड्स मौजूद हैं। अब तो चीज़ उससे आगे चली गई हुई है, इंटरनेट बैंकिंग आ गई है। आप अपने मोबाइल से ही किसी को पैसे भेज सकते हैं, आपके पास उस कार्ड का होना भी ज़रूरी नहीं है। मैं चाइना जाता हूँ, वहाँ पर वी चैट यूज़ होता है, इवन वहाँ पे पार्किंग फीस, रेस्टोरेंट के बिल सब स्कैन फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल उसी तरह आने वाले दौर के अंदर भी ये चीज़ इतनी ज़्यादा इन होने वाली है पूरी दुनिया के अंदर। जो मैंने अभी आपको एक रेशियो बताई है, बाइनेंस के ऊपर एक फीचर आता है बाइनेंस पे का। अब बाइनेंस पे को अगर आप यूटिलाइज करें और इसकी आप जो स्टैट्स में इसके पढ़ा था कि लास्ट टाइम के मुताबिक, लास्ट ईयर के मुताबिक इसमें 43% यूजर्स बढ़े हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर पिछले साल 100 यूजर्स थे ना सेकंड हाफ के अंदर, तो इस साल फर्स्ट हाफ के अंदर 143 मजीद ऐड हो गए, मतलब 243 हो गए। मतलब 43% इंक्रीज हुआ है इसके यूजर्स का। और दुनिया बहुत तेजी से जा रही है। अब आप पूछेंगे किन रीजन्स में इनका यूज हो रहा है भाई। आप अगर बात करें ईस्टर्न यूरोप की, पूरे यूरोप की बात नहीं कर रहा, ईस्टर्न यूरोप में यूज़ हो रहा है, मीना के अंदर यूज़ हो रहा है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इसका यूटिलिटी बढ़ गई है, बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर तो आपको क्रिप्टो की एटीएम मशीन्स भी मिलेंगी। वक्त ज़ाया नहीं करते, काफ़ी लंबी इसकी हमने जो है ना वो एक इंट्रोडक्शन ले लिया है। हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको एक जर्नली बता देता हूँ कि इसमें आप कैसे फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कैसे रिसीव कर सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर आप लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे देख सकते हैं येलो कलर का बाइनेंस का लोगो है। आप इस पे आएंगे, आपको देखें मेरे नाम के नीचे वेरीफाइड लिखा आ रहा है। अगर आप भी बाइनेंस एक्सचेंज को मनी की ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करना चाहते हैं या सेविंग्स के लिए इसके वॉलेट को यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वेरीफाइड होना ज़रूरी है। तो वेरीफाइड कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक मौजूद है, अभी जाओ वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप इसको वेरीफाई कर लो और अपनी सेविंग क्रिप्टो के अंदर करना शुरू करो। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आके आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आपको रिकमेंडेड लिखा आ रहा है, रिकमेंडेड में सबसे ऊपर पे लिखा आ रहा है। अगर आपके पास यहाँ पर पे लिखा नहीं आ रहा तो आपने मोर सर्विसेज में आना है और यहाँ पर आके पे क्लिक करना है। ये बाइनेंस पे है। जैसे मैं पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आना शुरू हो गई है। नंबर 1 सेंड की है, अगर आप किसी को भेजना चाहते हैं। रिसीव की है, अगर आप किसी से रिसीव करना चाहते हैं। ये रेड पैकेट वगैरह ये प्रमोशन है, इसको आप छोड़ दें। सेंड कैश, किसी को आप कैश भेजना चाहते हैं, मोबाइल टॉपअप्स करना चाहते हैं या करेंसी कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये सारी इसमें फीचर्स आपको बाइनेंस पे मिलते हैं। बारी बारी थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले सेंड पे आएंगे, तो जैसे ही आपके पास सेंड का ऑप्शन ओपन होएगा तो आप यहाँ पर आके किसी को भी जो है वो क्रिप्टो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब ट्रांसफ़र करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ तो जो आपका जिसने रिसीव करने हैं वो भी बाइनेंस पर होना ज़रूरी है, क्योंकि हम इस टाइम बात कर रहे हैं बाइनेंस पे की। वैसे आप किसी और एक्सचेंज में भी भेज सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बाइनेंस पे की। तो यहाँ पर जो अगला बाइनेंस यूज़र है, डेफिनेटली अगर मैंने आपको पैसे भेजने हैं या आपने मुझे पैसे भेजने हैं तो आपको मेरा बाइनेंस आईडी पता होना चाहिए, या आपको मेरा ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, या मेरा फ़ोन नंबर पता होना चाहिए। वो मैं यहाँ एंटर करूँगा तो वो यहाँ पर आप डाल के कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद चीज़ें आपसे पूछेगा। मिसाल के तौर पे बाइनेंस आईडी की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाइनेंस आईडी और ईमेल इन दोनों के थ्रू आप कर सकते हैं। बाइनेंस आईडी क्या होता है, मैं ज़रा वापस आता हूँ। तो आप यहाँ पे आईडी लिखा देख रहे हैं, बाइनेंस आईडी 397081363। जिसने मुझे पैसे भेजने हैं भाई वो इसके थ्रू मुझे भेज सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जिसको आपने पैसे भेजने हैं आपने उस बंदे से मंगवाना है उसका बाइनेंस आईडी या ईमेल एड्रेस। ठीक है, अब मैं सेंड करता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक मेरे पास अकाउंट बना हुआ है जिसका बाइनेंस आईडी ऑलरेडी है, जिस पे मैंने पैसे भेजे थे। मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा और मैं इसको भेजना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको 10 USDT भेजना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 10 लिखूँगा और सिंपल कंटिन्यू करूँगा। जैसे ही मैं करूँगा वो मेरे से पूछेगा भाई कंफर्म करना चाह रहे हो 10 USDT। मैं उसे कहता हूँ भाई स्पॉट वॉलेट ओके ओके, और ये मैंने कंफर्म किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेरीफाई करेगा, मेरा फेस आईडी इसने वेरीफाई किया एंड दैट्स इट। पेड 10 USDT सक्सेसफुल। कितनी देर लगी भाई? अच्छा, फीस कितनी लगी भाई?
फीस जैसे मैंने आपको बताया 0.0000025 अगर मैं $200 भेजता, ठीक है, जो कि 50,800 गुना कम है। सो इट्स वेरी सिंपल। इसी तरह अब अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, और आप उसे क्रिप्टो में लेना चाह रहे हो, तो यहाँ पर सिंपल रिसीव पे आप जाओगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने पैसे लेने हैं, अब मैं उसको क्या करूँगा, ये अपना कोड भेजूंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है शेयर QR कोड, ठीक है। अब मैं अगर ये शेयर पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे सामने आ गया। मैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करके उसको जिसको भी भेजना है उसको मैं थ्रू व्हाट्सएप या जिसके भी थ्रू करना है मैं उसको भेज दूंगा। वो क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, उसके पास मेरा ID चला जाएगा, ठीक है, और वो मुझको पे कर सकता है। दूसरी तरीका ये होता है कि आप उसको पेमेंट का लिंक जनरेट करके भेज दो। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्रांजैक्शन, मतलब आपने कोई सर्विसेज उसे दी हैं, आप उस तरह से भी उससे पैसे रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो, ये मैं पेमेंट लिंक की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा आप अपना बाइनेंस का जो आपका ID है, जो कि अभी मैंने आपको शुरू में दिखाया, वो भी उसको भेजोगे तो वो उस पर आपको पैसे भेज देगा। लेकिन शर्त ये है कि दोनों का बाइनेंस अकाउंट होना ज़रूरी है, और बाइनेंस अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके बना सकते हो। तो बेसिकली ये तरीका था पैसे भेजने का और पैसे रिसीव करने का, बहुत आसान है। अगर आप किसी को कैश की मद में या फिएट करेंसी में भेजना चाहते हो और जिस भी कंट्री में भेजना चाहते हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंक ट्रांसफ़र अगर आप पाकिस्तान में करना चाहते हो तो यहाँ पर आप P2P के थ्रू करोगे, इजी पैसा P2P के थ्रू करोगे। P2P की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन चूंकि हम दुबई में बैठे हैं और यहाँ पर कभी भी हमें इस तरह का कोई इशू नहीं आता कि हमें सेंड कैश करना पड़े। यूजुअली क्रिप्टो से ही चीज़ों को बाय कर लिया जाता है। और अव्वल तो मैं तो खैर इतना शॉपिंग पसंद नहीं हूँ, मैंने अभी तक इससे कोई शॉपिंग की नहीं है, लेकिन ये हो सकती है। आप चाहो तो इसे कर सकते हो, चाहो तो अपने बैंक के अंदर क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर दुबई में हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में अगर आपने करना है, इंडिया में करना है या दूसरे कंट्रीज़ में करना है तो आप थ्रू P2P कर सकते हो, जिस पे ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हुए हैं। लेकिन अगेन ये मालूमाती वीडियो है और इसमें आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि भाई आपने ये काम करना है, ठीक है। ये एक जनरलाइज आपको एक ज़िंदगी लाइफस्टाइल के अंदर चीज़ बताइए कि भाई ये टेक्नोलॉजी आ रही है, आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हो। दुबई में यहाँ पर तो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो रही है और लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना के दूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।